महल मध्य प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र माने जाते थे। चुनाव किसके पक्ष में जाएगा यह महल से ही तय करते थे। अब महल अपनी राजनीतिक विरासत को बचा पाएगा यह आने वाले विधानसभा चुनाव में बखूबी तय हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के कैलाशवासी महाराजा माधवराव सिंधिया के सुपुत्र वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार की खासम खास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। इतना ही नहीं, सिंधिया के समर्थन में 22 विधायकों ने मिलकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। सरकार गिरने के बाद सिंधिया समेत सभी विधायकों ने भाजपा का दामन थामा। फिर से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद आसीन कराया। कमलनाथ की सरकार गिराने से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी बदलाव आया है। सिंधिया कांग्रेस में रहते हुए भी बीजेपी पार्टी को जमकर कोसते थे। अब उन्हीं के नेता सिंधिया के साथ बैठे दिखाई देते हैं। और तो और ग्वालियर चंबल संभाग के भाजपा के नेता महल के खिलाफ हमेशा आग उगलते थे। उनके घर भी सिंधिया जा चुके हैं। 2018 में ग्वालियर चंबल में 34 से 26 विधानसभा सीट सिंधिया के सार्थक प्रयास और मेहनत के चलते ही कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अब सिंधिया की जमीन भाजपा की हो गई है। कई राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग में 34 से 26 सीट का इतिहास फिर से दोहरा सकेंगे, इस पर संशय है। आपको बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण का काम महल से ही तय होता था। 2019 में अपने ही सेवादार से गुना लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद सिंधिया का कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होने लगा था। गुना से चुनाव हारने के बाद सिंधिया बिना चुनाव जीते वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा है कि कांग्रेस में सिंधिया को लोग भगवान की तरह पूजते थे। उन्हें श्रीमंत और महाराज कहते थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वह भाई साहब हो गए हैं। भाजपा ने उनका मान सम्मान समाप्त कर दिया है। बीजेपी में सिंधिया हंसिए पर चलते हैं। आपको बता दें कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सिंधिया की क्या स्थिति रहेगी यह तो समय ही बताएगा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सिंधिया की पार्टी छोड़ने और सरकार गिराने की बात को भूले नहीं हैं। राजनीतिक रैलियों के सार्वजनिक मंच पर वह सिंधिया के खिलाफ भाषण देने से चूकते भी नहीं हैं। महल ग्वालियर चंबल संभाग की धुरी मानी जाती थी। महल की राजनीतिक विरासत अपनी जड़ें मजबूत करेंगी या खोखली, ये तो समय ही बताएगा। ग्वालियर से गिरिराज रजक की रिपोर्ट। देखो, ऐसा है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जब ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब वो श्रीमंत थे। आज वो ज्योतिराज सिंधिया होकर रह गए हैं। जो उनका मान सम्मान था कांग्रेस पार्टी में, अब वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा मेरे को नहीं लगती कि वहाँ है। वहाँ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उनको काम करना पड़ रहा है। पहले वो सभी टिकट पार्षद से लेके और पूरे अंचल ग्वालियर अंचल के टिकट, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महापौर हो, सभी टिकट सिंधिया जी की बिना सहमति के नहीं बढ़ते थे। आज वो बीते दिनों की बात हो गई। अब निश्चित रूप से वो हंसिए पे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और आने वाले समय में होता है क्या, देखना पड़ेगा। देखिए, एक ही किसी व्यक्ति का बार बार नाम लेना इस बात को इंगित करता है कि उस व्यक्ति के प्रति उनके मन में दहशत है। भाई, सिंधिया जी जैसे कांग्रेस में काम करते थे उससे ज़्यादा ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आए दिन वो यहाँ पर आते हैं तो जितने विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनके बारे में जो उनको हिदायतें देनी होती है अधिकारी को वो करते हैं। बड़े गंभीरता से और बहुत ही कार्यकर्ता मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है। उनको लगता है कि ये बात बार बार बोलने से सिंधिया जी के मन में कोई शंका कुशंका होगी या कार्यकर्ताओं के मन में कोई किसी के मन में कोई शंका कुशंका नहीं है। अभी भी जब वो आते हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के लोग कार्यकर्ता उनसे मिलने जाते हैं और वो जो कार्यक्रम बताते हैं उन कार्यक्रमों में वो जाते हैं। तो कांग्रेस को चिंता छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस को अपनी चिंता करना चाहिए कि उनके राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनके कमलनाथ क्या कह रहे हैं, उनके जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, उनके अरुण यादव क्या कह रहे हैं, उनके रामनाथ रावत क्या कर रहे हैं।
उनको इन बातों में ध्यान देना चाहिए, तब वो कहीं आगे जाके सफल हो पाएंगे।